तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फाइनली पता चल चुका है कि डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से एग्जिट करता है। और ये हमें मार्वल ने अब तक इंडिकेट नहीं करा और ना ही क्लियर करा है कि डॉक्टर डूम अर्थ 616 से एग्जिट करता है या फिर अर्थ 555 से एग्जिट करता है। बट आप टेंशन मत लो, मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी और मैंने पता लगा लिया कि डॉक्टर डूम लिटरली किस यूनिवर्स का रहने वाला। और ये यूनिवर्स कोई और नहीं बल्कि वो यूनिवर्स है जिसमें हमें इल्यूमिनाटी वाले मेंबर्स देखने के लिए मिले थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस वाली मूवी में। और इस अर्थ का नाम है अर्थ 838। और एक और इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि फंटास्टिक 4 मेंबर्स वाली टीम में लिटरली ये शिप तुम्हें जो देखने के लिए मिल रही है ये फंटास्टिक 4 मेंबर्स की है ही नहीं। तो इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे ये फंटास्टिक 4 मेंबर्स की है नहीं है तो इसे चला कौन रहा और इसके अंदर कौन मेंबर्स और कौन कौन कैरेक्टर्स बैठे हैं। तो इसी के साथ इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए हम छोटा सा इंट्रो देते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर डूम के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे फाइनली पता चल चुका है कि डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से एग्जिट कर रहे थे। और ये अर्थ कोई और नहीं बल्कि 838 है। और ये यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जिसमें इल्यूमिनाटी मेंबर सुपरयूज बन के अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और थे का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए करा है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में वांडा ने डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद अपनी सारी पावर्स को इतना एनहेंस कर लिया था कि वो ओवर पावर्ड बन गई थी। और वांडा ने उन्हीं पावर का इस्तेमाल करते हुए अर्थ 838 मतलब इल्यूमिनाटी वाले मेंबर्स में एंट्री लेती और उसको रोकने के लिए सारे मेंबर्स आ गए थे। जिसके बाद वांडा ने उन सभी मेंबर्स को कुछ इस तरीके से खत्म करा था कि वांडा के सामने वो मेंबर्स कुछ थे ही नहीं। तो इस बात को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी, वांडा ने वहां पर सभी मेंबर्स को खत्म कर दिया था तो उस टाइम पर डॉक्टर डूम वहां पर क्यों नहीं आया था। और डॉक्टर डूम उस यूनिवर्स में एग्जिट करता है तो इसका क्या प्रूफ है। तो इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। जब अपने यूनिवर्स अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्विस इल्यूमिनाटी वाले मेंबर्स के यूनिवर्स में जाते तो यहाँ पर आर्मी रोबोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने आ जाते हैं। और ये रोबोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़कर इल्यूमिनाटी मेंबर्स के सामने लेके जाते हैं, जिससे हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर सभी इल्यूमिनाटी मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पे एक इल्यूमिनाटी मेंबर्स की चेयर अब भी खाली होती है और ये सिंगल मेंबर हमें पूरी मूवी और एक्चुअली पूरी बैटल में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। बट यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि वो सिंगल मेंबर डॉक्टर डूम कैसे हो सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हम सबको पता था कि डॉक्टर डूम मैजिक, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत मास्टर था, जिसने इन सभी चीजों को एक साथ कंट्रोल कर लिया था। बट मैं आप सबको बता दूं इल्यूमिनाटी मेंबर्स की टीम में कोई ऐसा कैरेक्टर था ही नहीं जो कि इन सभी आर्म रोबोट को क्रिएट कर सके, कैरी कर सके और इन बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर सके। क्योंकि हमें इल्यूमिनाटी मेंबर्स की टीम में 5 मेंबर्स देखने के लिए मिले थे, जो कि थे ब्लैक गार्डन, बोल्ट, कैप्टन कार्टर, मिस्टर फंटास्टिक और प्रोफेसर एक्स। और इन सभी कैरेक्टर्स की अलग अलग पावर थी, बट उनमें से किसी भी कैरेक्टर की वो पावर नहीं थी जो कि आर्म बोट को क्रिएट कर सके, रेडी कर सके और उनको बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर सके। और इसी के साथ तुम इन आर्म बोट्स को, डॉक्टर डूम को, डूम बोट्स के स्ट्रक्चर को मैच करोगे तो तुम्हारा स्ट्रक्चर 90% मैच बैठेगा। और इसी के साथ आपकी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो तो एक्चुअली में आप डॉक्टर डूम के जितने भी रोबोट्स ने कपड़े पहने थे ग्रीन टाइप के, वो सारे कपड़े इन आर्म बोट को पहना के देख लो और स्ट्रक्चर सेम कर दो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे बोट्स डॉक्टर डूम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम अर्थ 616 से बदला लेने आ रहा और भी काफी और अदर यूनिवर्स से बदला लेने आ रहा है। तो इसके 2 रीजन निकल कर आते। तो पहला रीजन निकल कर आता कि वांडा ने डार्क होल्ड बुक को यूनिवर्स से खत्म कर दिया था, मतलब हर यूनिवर्स से खत्म कर दिया था। और दूसरा रीजन निकल कर आता कि एक्चुअली वांडा वही कैरेक्टर थे जिसने डार्क होल्ड बुक को खत्म किया था और इल्यूमिनाटी टीम को भी उसने खत्म किया था। जिससे ये वाली बात जब डॉक्टर डूम को पता चलेगी तो तुम खुद इमेजिन कर सकते कि डॉक्टर डूम क्या डिसाइड करेगा। एक्चुअली वो बदला लेने का ही डिसाइड करेगा, जो कि शायद डॉक्टर डूम इस टाइम पर एक हम्बल या फिर एक सुपरयूज वाला कैरेक्टर होगा, जो कि शायद सुपरयूज की टीम को कैरी करता होगा जैसे इल्यूमिनाटी कर रही थी। जिससे डॉक्टर डूम यहाँ पर डिसाइड करेगा कि अब मैं अपना हम्बल और सुपरयूज वाला कैरेक्टर छोड़कर विलन कैटेगरी को चूज करूंगा, क्योंकि मुझे बदल लेना उस कैरेक्टर थे जिसने मेरी सबसे फेवरेट या फिर मेरी आइकन वाली टीम को खत्म किया है। तो इसी के साथ आपके दिमाग में एक सवाल निकल कर आ रहा होगा कि जब डॉक्टर डूम इतना इंटेलिजेंट और इतना स्मार्ट है तो उसे पता चल गया होगा कि वांडा अर्थ 616 से आई है, जिससे डॉक्टर डूम अर्थ 616 और अर्थ 838 के बीच में ये बैटल है, जिससे डॉक्टर डूम अर्थ 616 जाए वहाँ फाइट करे और जो पनिश्ड हो या फिर गिल्टी हो उसे पनिश्ड कर दे। तो इसी के साथ इन दोनों प्लेनेट या फिर दोनों ह्यूमंस के बैटल में पूरे यूनिवर्स को ही क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि इन्वॉल्व होंगे तो इनकर्जन होगा, इनकर्जन होगा तो पूरा यूनिवर्स खतरे में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये सवाल एकदम ठीक है, बट मैं आप सबको बता दूं इनकर्जन ठीक करना या फिर यूनिवर्स को इस तरीके से प्रॉब्लम से बचाना पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करोगे जब डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली वांडा से बचते हुए अमेरिका के साथ आए थे इस यूनिवर्स में, मतलब अर्थ 838 में एंट्री ली थी, तो वो डायरेक्टली इस यूनिवर्स में नहीं आए थे,
वो काफी सारे यूनिवर्स पहले ट्रेवल किए थे, हर यूनिवर्स में ट्रेवल करने के बाद इस यूनिवर्स में आए थे। जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स से पहले अमेरिका चार्विस के साथ जितने भी यूनिवर्स में ट्रेवल करके आए हैं, एक्चुअली उन यूनिवर्स में वांडा गई होगी और वहां पर तबाही मचा के 100% आई होगी। और ये सब मार्वल मेकर्स ने किया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये यूनिवर्स ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट ये पूरी तरह दिखाते हुए इस वजह से मूवी लंबी हो जाती, जिससे उसे शॉर्ट कर दिया गया है, उसी वजह से मूवी भी शॉर्ट हो गई। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम अपना माइंड कितना यूज कर ले या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को कितना यूज कर दे, बट उसे पता ही नहीं चलेगा कि वांडा किस यूनिवर्स से आई थी। जिससे डॉक्टर डूम पहले हर उस यूनिवर्स में जाएगा जहाँ पर अमेरिका चार्विस, स्ट्रेंज और वांडा एंट्री कर आए थे। जिससे डॉक्टर डूम एक दो यूनिवर्स को खत्म कर देगा और आगे बढ़ेगा, और काफी सारे यूनिवर्स को पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर डूम हमारे यूनिवर्स में एंट्री लेने वाला है। जिससे वो टीम क्रिएट करेंगे, मतलब आपस में आ जाएंगे और डॉक्टर डूम को रोकने के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो उसी वजह से ये मल्टीवर्स बैटल क्रिएट होगी, जो कि हमें डॉक्टर डूम वाली मूवी में देखने के लिए मिलेगी। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम पहले तो आर्म बोर्ड को क्रिएट करेगा अपने डॉक्टर डूम वाले बोर्ड्स में, जिससे डॉक्टर डूम अपना एक सूट क्रिएट करेगा और अपने आप को हम्बल कैरेक्टर एक विलन कैरेक्टर में डालेगा, और उसके बाद ये बैटल स्टार्ट करेगा। और ये सब डॉक्टर डूम के लिए करना ज्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि आर्म बोर्ड्स तो पहले से रेडी है, बट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है। और ये सब करने के बाद डॉक्टर डूम मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करेगा और हर यूनिवर्स में बदल लेते हुए चलेगा। और एक्चुअली में जो यूनिवर्स या फिर जो सुपर हीरो इसके साथ होगा उसको ये हम्बल तरीके से ट्रीट करेगा। बट इसी के साथ हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम का ऑरा मार्वल कॉमिक्स में कितना डेंजर है, और इसमें हमें 10% भी मार्वल मूवीज में देखने के लिए मिल जाए या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल जाए, तो लिटरली हम सबको पता चल जाएगा कि मार्वल मेकर्स किस तरीके से ऑन स्क्रीन सुपर हीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं शिप के बारे में, जिस पर लोगो तो फंटास्टिक 4 मेंबर्स का, बट ये ओरिजिनल फंटास्टिक 4 मेंबर्स की शिप है ही नहीं, जो कि अब जुलाई में आने वाली है फंटास्टिक 4 मेंबर्स की टीम। और उसका स्ट्रक्चर लिटरली फंटास्टिक 4 मेंबर्स के शिप से पूरी तरह से चेंज है। और इस बात को कंफर्म करा रिसेंट के एक इंटरव्यू में केविन फाइगी ने, जिससे केविन फाइगी ने बोला है कि ये ओरिजिनल फंटास्टिक 4 मेंबर्स की शिप नहीं है, ये है तो फंटास्टिक 4 मेंबर्स की, बट किसी और यूनिवर्स के फंटास्टिक 4 मेंबर्स की। तो इस बात को सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक बात फिर से निकल कर आती है, और वो है इल्यूमिनाटी मेंबर्स का ये फंटास्टिक 4 मेंबर्स का एक रीड कैरेक्टर। जिससे इस कैरेक्टर के चेस्ट पे भी ये फंटास्टिक 4 मेंबर्स का लोगो बना हुआ था, जिससे हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जिससे यहाँ पे एक कैरेक्टर तो हमें देखने के लिए मिला था, बट एक्चुअली में और भी काफी सारे कैरेक्टर्स होंगे जो कि फंटास्टिक 4 मेंबर्स की टीम को कैरी कर रहे होंगे। जिससे वो बचे हुए कैरेक्टर्स, मतलब फंटास्टिक के वो बचे हुए कैरेक्टर्स इस शिप को लाए होंगे अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए, जो कि हमें डॉक्टर डूम के साथ साथ देख सकते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये फंटास्टिक मेंबर्स की टीम न्यू एवेंजर्स की टीम के साथ टीम क्रिएट कर ले, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एवेंजर्स भी इस टीम में होने वाले हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि फंटास्टिक 4 मेंबर्स या फिर डॉक्टर डूम की टीम को ये पता हुआ कि एवेंजर्स की टीम में एक पावरफुल कैरेक्टर है, वो कि सेंट्री, जिससे वो सेंट्री को अपनी टीम में लेना चाहेंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि सेंट्री पावरफुल ही नहीं बल्कि ओवर पावर्ड है, और एक्चुअली में वो गॉड लाइक कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर कंट्रोल करता है। और इसी के साथ यहाँ पर टाइम मैनिपुलेट या फिर टाइम कंट्रोल का भी बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि मल्टीवर्स और यूनिवर्स में हर यूनिवर्स में अलग टाइम एग्जिट करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर डूम टाइम मैनिपुलेट का भी इस्तेमाल करेगा, जो कि डॉक्टर डूम पर शायद ये चीज पहले से आती होगी या फिर वो अदर यूनिवर्स में जाके कहीं से सीखेगा, जो कि हम सबको ये यूनिवर्स में देखने के लिए 100% मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर डूम एक उस तरीके का कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक पावरफुल कैरेक्टर से निकालना ही नहीं चाहता है, चाहे वो सुपर हीरोज के कैरेक्टर में हो या फिर विलन के कैरेक्टर में हो। और इसी के साथ डॉक्टर डूम यहाँ पर टाइम मैनिपुलेट या फिर टाइम कंट्रोल वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो उसके पास एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जिसका इस्तेमाल करके वो एक पावरफुल कैरेक्टर को इनहेंस कर सकता है। और वो कैरेक्टर सेंट्री, जिससे डॉक्टर डूम सेंट्री के वॉइड कैरेक्टर को अनलॉक करा देगा। और उसके बाद हम सबको पता है कि किस तरीके से सामने वाली टीम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे डॉक्टर डूम अपने एक सुपर हीरो का इस्तेमाल करके लिटरली सामने वाली अपोजिट टीम, चाहे वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उसका पूरी तरह से सफाया कर सकता है। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम अपने एवेंजर्स की टीम में इस कैरेक्टर को लिटरली अपने साथ रखेगा ही। और आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूम और न्यू एवेंजर्स के टीम मेंबर्स डॉक्टर डूम के साथ टीममेट्स बनेंगे या फिर नहीं, वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जो कि अब पता चल चुकी है कि डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से होगा। और थंडरबोल्ट्स में ये फंटास्टिक 4 मेंबर्स की जो शिप देखने के लिए मिली थी, एक्चुअली वो भी पता चल चुकी है कि वो किस फंटास्टिक 4 मेंबर्स की है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर किसी भी और अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर करूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।